एंजेला मर्केल हुआ करती थी चांसलर ऑफ जर्मनी। उनका दिल पसीजा और उस पसीजने के चक्कर में 12 लाख के आसपास रेफ्यूजी जर्मनी के अंदर घुसा लिए। ऑस्ट्रिया जिस तरीके से वेलफेयर पे लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से अराजकता वहां पे मचा रखी है पूरे यूरोप में, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एंजेला मर्केल के भी खाने में तो जाता है। स्पेन इनको सिटीजनशिप दे देगा, यही लोग ट्रेन में बैठ के इटली पहुंच जाएंगे। अब आप बताओ किस किस को रोकोगे आप? सोची समझी साजिश के तहत एक अफवाह फैलाई गई कि साहब जो भी स्पेन पहुंचेगा स्पेन उसको वेलकम करेगा। जैसे ही स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो समुद्री रास्ते से आता है उसके ऊपर केस चलेगा, उसने कानून तोड़ा है, केस चलेगा उसके ऊपर, तो इस लूपहोल का फायदा उठा के सब समुद्री रास्ते से जाने लगे, जबकि इतना लंबा चौड़ा लैंड बॉर्डर है। 90% ऑफ दीज पीपल आर एब्सोल्युटली फेक। देयर इज नो प्रॉब्लम। दे क्रिएट प्रॉब्लम्स टू फूल यू एंड यू गेट फूल्ड एंड यू डिजर्व दिस नॉनसेंस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 2015 की बात है। एंजेला मर्केल हुआ करती थी चांसलर ऑफ जर्मनी। उनका दिल पसीज जाता है लोगों का दिल, तो उनका दिल पसीजा और उस पसीजने के चक्कर में 12 लाख के आसपास रेफ्यूजी जर्मनी के अंदर घुसा लिए। ऑस्ट्रिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंपैक्टेड कंट्रीज, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एक तो कल्चर बहुत ज्यादा मिलता है, दूसरी चीज यह है कि नेबर्स हैं, इनका इतिहास है बहुत पुराना। तो भैया 12 लाख लोग इन्होंने फट से पाल लिए। आज की तारीख में जर्मनी में जो भी हो रहा है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड द क्राइम, जिस तरीके से वेलफेयर पे लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से अराजकता वहां पे मचा रखी है पूरे यूरोप में, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एंजेला मर्केल के भी खाने में तो जाता है। अब यहां पे हुआ है कि ये जो लोग हैं, ये महानुभाव, ये मोरक्को, आपको पता है मोरक्को अफ्रीका में एक कंट्री है और साउथ ऑफ यूरोप में पड़ता है स्पेन। बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यू नो वेरी वेल, इट्स ओनली फ्यू किलोमीटर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत पतली सी एक स्ट्रिप सी है पानी की, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहां पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे भी स्पेनिश एनक्लेव्स हैं। किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आ गए, और लोग क्यों आए, ऐसे तैर के क्यों आए दोस्तों? ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी के थ्रू क्यों आए? ये भी एक उन्होंने लूप होल, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है स्पेन की, उसमें एक लूप होल ढूंढ कर आए। वो लूप होल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से स्पेन का बेड़ा गर्क हो रखा है। ये जो हल्की सी उसकी लेफ्ट लीनिंग सरकार है ना, आज की तारीख में दोस्तों यूरोप के देश जो हैं वो हल्के हल्के इकट्ठा हो रहे हैं। इटली ने तो बिगुल बजा दिया कि भैया इनको शेंगन वीजा से निकालो, क्योंकि एक बार आपको शेंगन वीजा मिल गया फिर आप ईयू में कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, स्पेन इज अ मेंबर ऑफ ईयू, स्पेन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नेटो, स्पेन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नेटो। तो बड़ी खतरनाक सी चीज है कि दुनिया भर के लोग आ गए। अब यही लोग आराम से, स्पेन इनको सिटीजनशिप दे देगा, यही लोग ट्रेन में बैठ के इटली पहुंच जाएंगे। अब आप बताओ किस किस को रोकोगे आप? तो चलिए दोस्तों, मैं समझाता हूं कि हुआ क्या है एक्चुअली। स्वेटा माइग्रेंट सर्ज है, व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट रिवर्स्ड। तो दोस्तों यहां पे एक तो हजारों की तादाद में, इन थाउजेंड्स, ये मोरक्को से आ गए स्पेन। अब ये स्पेन कैसे आए? अब दोस्तों मैं आपको मैप पे बताता हूं, दो इलाके हैं, एक स्वेटा है और एक मेलीला है। ये जो कहानी है ये स्वेटा की है, जिसमें हजारों की तादाद में मोरक्कन आके चले गए। अब ये समुद्र से क्यों आए? आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये तो मैप है, ये जो लाल लकीर है ये बॉर्डर है मोरक्को और स्पेनिश टेरिटरी का। ये तो यहां से भी आ सकते थे, कोई पागल ही होगा जो समुद्र में तैर कर आएगा ऐसे। Why should a person risk his life? वहां पे लहरें हैं, टाइड्स हैं, लोग ड्राउन कर सकते हैं, वहां पे शार्क्स हैं, 10 किस्म की चीजें। Why should somebody risk his life कि साहब हमने यहां से पानी से आना है? अब मैं आपको पानी की स्टोरी समझाता हूं। सबसे पहले तो ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स स्प्रेड रूमर्स दैट माइग्रेंट्स कुड स्टे इन स्पेन। एक रूमर था, एक पहले अफवाह, सोची समझी साजिश के तहत एक अफवाह फैलाई गई कि साहब जो भी स्पेन पहुंचेगा स्पेन उसको वेलकम करेगा। अच्छा, लोग एग्जांपल कनाडा का देते हैं, कनाडा का भी लॉ है, इसलिए तो वहां पे पूरा खालिस्तानी नेटवर्क बना हुआ है कनाडा में। खालिस्तानियों ने कुछ पॉजिटिवली कहीं पे कंट्रीब्यूट करना नहीं होता है, उनको एक लूप होल मिल गया कि कनाडा का कानून है कि अगर आप जाएंगे और उनसे असाइलम मांगेंगे तो उनको असाइलम देनी पड़ेगी। द कैनेडियंस इनिशियली वर ट्राइंग टू बी डिसेंट, उनकी डिसेंसी का फायदा उठाया। फिर कैनेडियंस जैसे कि
आपके जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है अभी आ ही गए, चलो इनका पॉलिटिकल फायदा उठा लेते हैं। तो ये चीज हुई, एक दूसरे का फायदा उठा के इकोसिस्टम कनाडा में बना। यहां पे क्या हुआ स्पेन पे दोस्तों, स्लाइटली डिफरेंट। स्पेन में ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स जो हैं, क्योंकि वहां पे एक्टिव है ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स, वहां पे एक्टिव हैं लॉयर्स जो हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, ये स्पेन में बड़े एक्टिव हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्यू किलोमीटर्स अवे अफ्रीका है, और मोरक्को से तो लोग दे वांट टू कम इनटू स्पेन। नोबडी वांट्स टू स्टे इन मोरक्को फॉर दैट मैटर, सो दे वांट टू गो टू स्पेन, दे वांट टू गो टू यूरोप फॉर अ बेटर लाइफ। अब स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो जमीनी बॉर्डर से आते हैं उनको तो लौटाओ, लेकिन जो समुद्री बॉर्डर से आते हैं उनकी ट्रायल होनी चाहिए। फिर जब उनकी ट्रायल होगी तो उनको सजा मिलेगी कि भाई तुमने स्पेन का कानून तोड़ा है। फिर जब सजा मिलेगी तो फिर एनजीओज बीच में हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं हम इनको सुधारते हैं, समाज सुधार हमें करना चाहिए, और इसमें कई साल निकल जाएंगे, फिर इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बेसिक स्कैम ये था, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये जाते, ये बॉर्डर फेंस लिखा है यहां पे, अगर ये जाते बॉर्डर से तो इनको फिर वापस फेंक दिया जाता, दे वुड हैव बीन रिटर्न्ड इमीडिएटली, राइट। तो इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, यहां से तैर के चले जाओ या फिर यहां से तैर के चले जाओ, सीधी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिमिटिंग इमीडिएट रिटर्न्स ऑफ सी अराइवल्स, जो समुद्र से आते हैं उनको आप इमीडिएटली वापस नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस चलेगा। इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है उसकी रूलिंग के तहत मोरक्कन्स ने यहां से समुद्र के रास्ते घुसना शुरू कर दिया। स्पेन्स माइग्रेंट रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाज पोर्ट्रेड बाय ट्रैफिकर्स एज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि जहां पे आपने हल्का सा दरवाजा खोला, आपका इंटेंट है कि ताजी हवा आए। जैसे आपने ताजी हवा के लिए दरवाजा खोला, लोगों ने लात मार के दरवाजे के अंदर घुस गए, और आप कुछ नहीं कर सकते। हजारों की तादाद में आएंगे और दुनिया भर में फैल जाएंगे। वहां पे किस किस को पकड़ोगे, कहां कहां पकड़ोगे। तो ये जो बात है दोस्तों, स्पेन्स माइग्रेंट रेगुलराइजेशन पॉलिसी वाज पोर्ट्रेड बाय ट्रैफिकर्स एज एन अपॉर्चुनिटी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स रश्ड द मोरक्को स्वेटा बॉर्डर साइमल्टेनियसली, ओवरवेलमिंग सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी थी वहां पे, यहां पे भी सिक्योरिटी थी, वो ओवरवेलम हो गई, क्योंकि उनको ये नहीं था कि हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे। जैसे लहरें हैं ना समुद्र की, वैसे लोग आ रहे हैं। वो सिक्योरिटी बेचारे होंगे 15-20 लोग वहां पे, वो उन्होंने देखा, दे गॉट ओवरवेल्म्ड, दे सेड कि नहीं हमारे बस का नहीं है, इतने हजारों लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। वो लोग घुस गए, अब यहां पे घुस के पूरे इस इलाके में फैल गए। ना, दिस इज नॉट मेनलैंड स्पेन, टेक्निकली स्पीकिंग ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही है, लेकिन ये स्पेन की टेरिटरी, आप इसके अंदर घुस गए, और यहां पे स्पेन की सुप्रीम कोर्ट की तो चलेगी। तो ये चीज है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग लिमिटिंग इमीडिएट रिटर्न्स। तो आपको एक बात तो गारंटी है, क्योंकि आप समुद्र से आए तो आपको इमीडिएटली वापस कोई नहीं फेंक सकता। अब यहां पे दोस्तों क्राइसिस वाज कंटेन्ड, स्पेन रीइंफोर्स्ड द बॉर्डर विद एडिशनल पुलिस, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रिस्पांस, कोऑर्डिनेटेड क्लोजली विद मोरक्को टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो यहां पे स्पेन के अंदर अचानक हो गया पैनिक, और स्पेनियर्ड्स ने बोला यार ये कौन लोग हैं जो आ गए, हाय तौबा मची वहां पे। तो इस तरीके से यहां पे मिलिट्री को भेजा गया, पुलिस को भेजा गया, एडिशनल फोर्सेस को भेजा गया, कंट्रोल करो। मोरक्को से बात करी, और मोरक्को ने अपने बॉर्डर पे कंट्रोल करा, टाइटन करा। सिक्योरिटी फोर्सेस यूज्ड वाटर कैनन्स एंड वर्कड विद स्पेन टू होल्ड। तो यहां पे मोरक्को ने सपोर्ट किया इनको। तो दोस्तों इस तरीके से क्रॉसिंग करी गई है। जैसे ही स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो समुद्री रास्ते से आता है उसके ऊपर केस चलेगा, उसने कानून तोड़ा है, केस चलेगा उसके ऊपर, तो इस लूपहोल का फायदा उठा के सब समुद्री रास्ते से जाने लगे, जबकि इतना लंबा चौड़ा लैंड बॉर्डर है। दोस्तों जब ये वापस भेजने लगे इनको, और जब स्पेन और मोरक्को ने एक साथ दे सॉर्ट ऑफ सेट कि हाँ ठीक है हम लोग एक साथ मिलके इस क्राइसिस को ओवरकम करेंगे, तो 48,000 लोग एक दिन के अंदर वापस चले गए मोरक्को। 48, आप समझ लीजिए कि किस वॉल्यूम में आए होंगे। और ऐसा नहीं कि 48,000 आए थे और 48,000 वापस चले गए, नहीं, इससे कहीं ज्यादा आए थे, 48,000 वापस गए हैं, कुछ तो अंदर ही गायब हो गए। अब यहां पे दोस्तों इटली का, जैसे मैंने आपको बताया था, इटली ने बोला यार ये तो बकवास है, क्योंकि एक बार वो स्पेन के अंदर आ गए और आपने स्पेन के कागज उनको दे दिए, एनजीओज आ गए ना, उनका री एजुकेशन हो गया कि नहीं तुमने गलत काम करा, चलो तुम प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे नागरिक बनोगे। उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं अच्छा नागरिक बनूंगा और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसने तो अपनी तरफ से, उसको जब असाइलम लेनी है वो 100 झूठ बोलेगा, 100 झूठ बोलेगा असाइलम लेने के लिए। तो फिर यहां पे इटली ने बोला कि नहीं बॉस, दिस इज नॉट डन, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है, और आपके बंदे स्पेन से फिर इटली आ सकते हैं। अब देखिए स्पेन है, राइट, ये स्पेन है।
अब ये एक्चुअली दोस्तों ये घुसे हैं कुछ इधर इस इलाके में, राइट? तो वो स्पेन का ही इलाका है जहां पे मोरक्को लिखा है इसके ऊपर वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेन के बाद अगर ये लोग आ जाते हैं यहां पे, अगर ये लोग स्पेन के अंदर घुस जाते हैं और स्पेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो यहां जैसे पोर्चुगल है, पोर्चुगल में आजकल पाकिस्तानियों का बड़ा फ्लेवर चल रहा है। टनों के हिसाब से पाकिस्तानी जा रहे हैं, टनों के हिसाब से पाकिस्तानी पोर्चुगल पहुंच जाते हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, और यहीं पे बस जाते हैं। स्पेन से आप फ्रांस गए, ये इटली है, आपको जहां जाना जाइए, फिर आपको कौन मना कर सकता है? आपको फ्रांस जाना है, आपको इटली जाना है, आपको जर्मनी पहुंचना है, आपको पोलैंड जाना है, आपको कहीं पर भी जाना है, आप आराम से पहुंच सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑफिशियली एंटर्ड यूरोपियन यूनियन टेरिटरी। और यही ये जो पूरे के पूरे ये जो माइग्रेंट्स गए थे ना एक साथ अंदर, इनका यही एम था। अब यहां पे इटली टेम्पररी रीइंट्रोड्यूस पासपोर्ट चेक्स फॉर ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम स्पेन बाय एयर एंड सी। पहले यह था कि आपके पास शेंगन का वीजा है, खुला खेला, कहीं पे भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला नहीं, जो स्पेन से आ रहा है, चाहे वो समुद्री रास्ते से आ रहा हो, चाहे वो हवाई मार्ग से आ रहा हो, इनके पहले पासपोर्ट एडिशनली चेक करो, हमें डाउट है इनके ऊपर। उन्होंने बोला कि स्पेन हैड फेल्ड टू सिक्योर द ईयूज एक्सटर्नल बॉर्डर। स्पेन का फेलियर है, स्पेन रोक नहीं पाया ये जो मोरक्को से इतने सारे बंदे आ गए अचानक एक साथ। ये आज का नहीं है दोस्तों, ये दशकों से चला आ रहा है, फ्रॉम डेकेड्स दिस हैज बीन गोइंग ऑन। यूरोप के अंदर ये माइग्रेंट क्राइसिस जो है, कुछ तो यूरोपियंस खुद ही करवाते हैं। ये इनके दिल बड़े आसानी से पसीज जाते हैं ना, कह रहे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 90% of these people are absolutely fake. There is no problem. They create problems to fool you and you get fooled and you deserve this nonsense. ये देखिए साहब, Italy invoked Schengen rules which allow temporary border control during serious public security situations. तो ये बोला कि नहीं, आप शेंगन वेंगन मारो गोली, अब सबको चेक करो। इटली ने बोल दिया। और यहां पे फ्रांस ने भी बोला है कि ये जो देखिए ना, ये स्पेन है ना, अब ये फ्रांस हो गया, राइट? यहां पे फ्रांस ने क्या बोला है? फ्रांस ने बोला है कि नहीं, हम भी चेक करेंगे। तो ये वाला जो बॉर्डर है स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये वाला बॉर्डर, फ्रांस ने बोला कोई शेंगन का चक्कर नहीं है, सबको चेक करो। जो हवाई मार्ग से आ रहा है, जो समुद्री मार्ग से आ रहा है, चेक एवरीबॉडी। अब दोस्तों, फ्रांस इतना क्यों डरा है? आपने कुछ साल पहले मैंने कवर भी किया था, इसको एक्सटेंसिवली कवर किया था। फ्रेंच पुलिस ने एक मोरक्कन यूथ को गोली मारी थी। उनको लगा कि ये कुछ कर देगा, स्टैब स्टूब कर देगा, उनको डर लगा, अपने वो ठोक दिया उसको। उन्होंने फ्रांस जला दिया यार, उन्होंने फ्रांस जला दिया। हजारों की तादाद में गाड़ियां जल गई, कितने शहर में राइट्स, ये सब लूटपाट। तो व्हेन यू कम फ्रॉम अ कल्चर लाइक दैट, जहां पे ये सब चीजें बड़ी नॉर्मलाइज्ड हैं, तो फिर देन यू हैव टू फेस अ सिचुएशन लाइक दैट। और मैं इसमें मोरक्कन्स की गलती नहीं मानता, मैं यूरोपियंस की गलती मानता हूं। हु यू लेट इनटू योर हाउस डिटर्मिन्स व्हाट ही विल डू इनसाइड योर हाउस। अगर आप ऐसों को लेकर आओगे कि आपका दिल पसीज रहा है, फिर वो यही काम करेंगे यार। अब दोस्तों, ये जो डिफेंस बजट की बात है ना, आप ये देखिएगा, स्पेन रिमेन्स अमंग द नेटोज लोएस्ट डिफेंस स्पेंडर्स एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। स्पेन अपोजेस प्रपोजल टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, यार एक बात बताओ, ये जो तुमने यूरोप इतना अच्छा बना रखा है, इतना साफ है, इतना सुंदर है, और हर जगह कैफेज हैं, वाइनरीज हैं, लोग चीज खा रहे हैं, खुश हैं, ये जो पूरा मामला एक यूरोप का एक ब्रांडिंग है ना, कि देखो लोग यार फ्राइडे को 4 बजे के बाद घड़ी देखते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और दे आर वेरी पर्टिकुलर, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं फैमिली के साथ घूमने के लिए, पार्टी करते हैं, ऑफिस का फोन नहीं लेते। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो सारी अय्याशियां कर पाते हो अमेरिका की वजह से। जिस दिन तुमने जीडीपी का 5% शुरू कर दिया डिफेंस पे खर्च करने का, तो फिर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि अय्याशियों का पैसा कहां से आ रहा है, ये जो तुम कर रहे हो। और अमेरिका से उम्मीद करते हो कि अमेरिका तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? नेटो के मेंबर हो, लेकिन तुम अलग मुल्क तो हो। और अगर तुम अलग मुल्क हो, इफ यू आर अ सेपरेट कंट्री, देन यू मस्ट मेंटेन योर ओन आर्मी। यू कांट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि जब भी कुछ होगा। और यही अरब देशों के साथ हाल है। अरब देशों ने भी यही बोला कि एक बेस हमने बना लिया, तो मान के चलो कि हम नेटो के मेंबर इनडायरेक्टली तो हो गए। कैसे? इतना बड़ा बेस है साहब, यहां पे हमें कौन अटैक करेगा? अमेरिका इज हियर टू प्रोटेक्ट अस। हो गया प्रोटेक्शन, आ गया मजा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हैं यहां पे। स्पेन ने बोला कि 1.92 ऐसी स्पेन का कुछ है, इफ मेमोरी सर्व्स।
एक तो ये बात है, दूसरी चीज ये है कि जब ईरान के साथ लड़ाई हुई स्पेन ने मना कर दिया। मना तो खैर इटली ने भी कर दिया, लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। और यहां पे स्पेन यूएस डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ था। स्पेन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन फैसिलिटेटिंग एनी ऑफेंसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। दूसरी चीज है कि मैड्रिड ने बोला डी एस्केलेशन करो और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम नेटो के मेंबर हैं नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से हो जाए। उनको ये समझ में नहीं आता कि यहां पे डिप्लोमेसी से कुछ नहीं हो पाएगा। या तो आप ईरान के साथ लड़ाई लड़ो या आप मत लड़ो, यहां पे दो ही चॉइसेस हैं। अगर आप लड़ते हो तो पूरा खत्म करो, वरना टॉलरेट व्हाटएवर ईरान डज। देयर इज नो मिडिल पाथ इन दिस, राइट। तो दोस्तों आज की तारीख में वो जो स्पेन है जो कि इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, टुडे इट फील्स दैट इट इज अंडर अटैक। और आप ये मत सोचना कि एक बार ये लोग हजारों की तादाद में लोग वापस चले गए फिर आएंगे, ये फिर आएंगे। एंड दिस टाइम दे विल बी स्मार्टर, दिस टाइम दे विल बी स्मार्टर। वो कहेंगे यार 10-10, 20-20 करके आओ ना, तुम लोग पागल हो, हजारों की तादाद में आ गए तुम तो दिख जाओगे। पूरा टीवी क्रू वहां पे कैमरा सब शूट कर रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है पूरी की पूरी। एक बोट में 10-15 बैठो, चुपचाप रात 3 बजे वहां पे पहुंचना, आगे चल के वहां से निकल के गायब हो जाओ। ह्यूमन स्मगलर्स हैं वहां पे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, वहां से बोट पे बैठाएंगे, मेनलैंड स्पेन पे ठोक देंगे, पैसा दो, कहानी खत्म। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। यूरोप मस्ट प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स। अगर यूरोप नहीं करेगा, यूरोप विल फॉल। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।